इस दुनिया का अगर सबसे कोई खूबसूरत और प्यारा रिश्ता होता है तो वो होता है पति और पत्नी का रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। लेकिन कभी कभी इन रिश्तों के साथ में ऐसे खिलवाड़ किया जाता है कि जिसकी वजह से कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज की भी कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है, जिसमें एक पति और पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से तार तार किया जाता है कि जिसकी वजह से न सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है, बल्कि एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला इस दुनिया में किसी भी इंसान के चेहरे को अगर पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है अलीराजपुर, और इसी अलीराजपुर का एक इलाका लगता है उमराली। बात कर रहा हूँ मैं 10 सितंबर 2022 के सुबह सुबह उमराली के अंतर्गत एक नदी पड़ता है, अनखड़ नदी, जिसमें बच्चे जब सुबह सो करके उठते हैं सब के सब नहाने के लिए जाते हैं। सब बच्चे बड़ी खुशी के साथ उस नदी में कभी गोते लगाते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं। तभी उस नदी के अंदर से तभी उस नदी के अंदर से एक व्यक्ति की बॉडी बाहर निकलती है। जब बच्चे उस बॉडी को देखते हैं वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। बच्चों की जब शोरगुल की आवाज़ें गांव वाले सुनते हैं, तुरंत गांव के लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और उस बॉडी को नदी से बाहर निकालते हैं। और जिस व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, गांव के तमाम लोग तुरंत ही उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उमराली का ही एक गांव लगता है रतीफलिया। रतीफलिया का ही रहने वाला वीरेंद्र, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो पेशे से एक दर्जी का काम करता है। गांव के तमाम लोग तुरंत इसकी खबर एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और इसके बॉडी को अपने हिरासत में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और तुरंत ही इसकी खबर वीरेंद्र के परिजनों को दी जाती है। वीरेंद्र के परिजन भी जब थाने पहुंचते हैं, उस बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेते हैं। लेकिन पुलिस जब इसके बारे में पूछताछ करती है तो घर वाले कहते हैं कि साहब, आज से 2 दिन पहले यानी कि 8 सितंबर को वीरेंद्र और उसकी पत्नी कविता एक साथ किसी काम से शहर के लिए निकले हुए थे। हमें सिर्फ यही बता के गए थे कि हम किसी काम से शहर के लिए जा रहे हैं, तुरंत हम वापस आ जाएंगे। हमें लगा कि दोनों साथ है, लेकिन आज हमें वीरेंद्र की हालत इस स्थिति में देखनी पड़ रही है। पुलिस उनके घर वालों से पूछताछ करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो घर वाले एक बड़ा ही अजीब जवाब देते हैं। कहते हैं कि साहब, हमें शक है, क्योंकि इसी रतीफलिया का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है जिसान, जिसके पिछले कई महीनों से कविता के साथ में लव अफेयर चल रहा होता है। घर वालों के परिजन के तहरीर पे घर वाले इसका मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और तुरंत ही इस केस का छानबीन करना शुरू करते हैं। तभी अगले ही दिन इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ में काफ़ी टॉर्चर किया गया है। इसके शरीर पे कई जगह निशान भी पड़े हुए हैं और इस व्यक्ति की, वीरेंद्र की, किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी है। पुलिस किसी भी हाल में कविता को अपनी हिरासत में लेने की कोशिश करती है। पुलिस जब कविता के नंबर पे कॉल करती है तो पता चलता है कि उसका नंबर बंद है। पुलिस किसी भी तरीके से जिसान के उसके आशिक के घर पे भी पहुंचती है। जब उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जिसान भी पिछले 2 दिनों से लापता है। जिसान के भी नंबर पे पुलिस कॉल करने की कोशिश करती है तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ बताता है। लेकिन पुलिस वाले इन दोनों का मोबाइल तुरंत सर्विलांस पे डाल देते हैं और 11 तारीख को आखिरकार जिसान का नंबर मोबाइल ऑन होता है और फिर जिसान को तुरंत ही पुलिस अपने हिरासत में लेती है। और पुलिस हिरासत में ले करके जब जिसान से पूछताछ करती है तो आखिरकार जिसान अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। जिसान बताता है कि जिसान का और कविता के पिछले कई महीनों के साथ लव अफेयर चल रहा था। जिसान कविता को लेकर के इतने काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, या फिर कविता भी जिसान को लेकर के इतने काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन इस बात की खबर कविता के पति वीरेंद्र को पता चल जाता है। अब वीरेंद्र हर मुमकिन अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब पत्नी कहीं ना कहीं जिसान की लत लग जाती है। जब उसका पति वीरेंद्र रोक टोक करता है, ये चीज़ें उन दोनों को भी अच्छी नहीं लगती है।
फिर 8 सितंबर को जिशान अपने दोस्त शकील के साथ उमराली जाता है और वहाँ पे एक षड्यंत्र रचता है और वहाँ अपने साथ में कविता को भी बुलाता है और तीनों मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं और इस षड्यंत्र के तहत कविता के पति वीरेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय किया जाता है। और बिल्कुल 8 सितंबर को ही जब शकील और जिशान उमराली पहुंच जाते हैं तो कविता भी अपने पति से झूठ बोल करके और किसी काम से ले करके उमराली पहुंच जाती है। और फिर जैसे ही वीरेंद्र वहां पहुंचता है अपने षड्यंत्र के तहत ये तीनों मिल करके और वीरेंद्र के ऊपर एक से एक हमला करना शुरू करता है। हालांकि किसी हथियार का यूज नहीं करते हैं, काफ़ी टॉर्चर करते हैं और बाद में उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं और उसकी बाद से उसकी बॉडी को उठा करके उमराली के ही अनखंड नदी में ले जा करके और फेंक देते हैं। वाकई में दोस्तों जब जिशान ये पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं। जिशान के ही बताए हुए निशानदेही से पुलिस बाद में कविता को भी और जिशान के दोस्त शकील को भी अपनी हिरासत में लेती है और फिर इन तीनों के ऊपर धारा 302 के तहत लगा करके और जेल भेज देती है। पुलिस का कहना है कि जब हम जिशान से पूछताछ कर रहे थे तो जिशान ने यह भी बताया था कि वो हर मुमकिन कविता से शादी करने की चाहत रखता था, हर मुमकिन कोशिश करता था कि मैं कविता से शादी कर लूँ। इसके लिए वो कविता को एक बार मस्जिद भी लेकर के पहुँच चुका था, लेकिन किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई थी। पुलिस का ये भी कहना है कि जिशान ने कविता का धर्म परिवर्तन कराने का भी फैसला कर चुका था और कविता भी इसके लिए तैयार थी। हालांकि पुलिस ने अभी इन तीनों को हिरासत में ले करके और जेल भेज दिया। देखना है अब ये कि आखिरकार पुलिस अब इनका चार्जशीट कब तैयार करती है और कोर्ट से इन्हें सज़ा क्या मिलती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।